हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें बीएमयू में। आप सभी को वट सावित्री और सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों ही पूजाएं हैं आज। तो कैसे हम लोग इस पूजा को करते हैं, कैसे व्रत रखते हैं, क्या क्या पूजा की सामग्री होती है, सब कुछ आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। फ्रेंड्स, ये दोनों ही व्रत निर्जला रह जाते हैं। निर्जला मतलब जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक पानी चाय वगैरह नहीं पीते। और ये हैं हमारे चाचा ससुर जो पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये इनको जब बैंक से पैसा निकालना होता है तो ये मेरे घर आते हैं चेक बुक भरवाने के लिए। और देखिए, सुबह सुबह ही मैं नहाकर पूजा वाला सामान बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा होती है और सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा होती है। तो मेरे घर में बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग नहीं जाते पूजा करने, घर में ही डाल मंगा के इस तरह गमले वगैरह में लगा लेते हैं, पूजा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली और हम दोनों माँ बेटी तैयार भी हो गए हैं। तो बस अब चलते हैं पूजा करने। तो फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है, पूजा होती है, सभी सुहागिनें पूजा करती हैं। ये देखिए पूजा की सामग्री है, घर में ही हम लोग बनाते हैं। छोटी पूरियाँ, मीठे मीठे गुलगुले जैसे बरगद बनते हैं और कच्चे सूत के माला बनाए जाते हैं जिनको हल्दी से रंगा जाता है। चावल का पीठा जो बनता है, आइपन जिसको बोलते हैं। तो ये सारी सामग्री होती है पूजा की। फूल, तो देखिए यहाँ पर हम और नूपुर दोनों माँ बेटी पूजा कर रहे हैं जल छिड़क कर। तो वही चावल का एपन लगाते हैं। सबसे पहले गौरी जी की पूजा करते हैं और फिर एपन छिड़क कर सिंदूर लगाते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं। जो भी पूजा की सामग्री हम मंगाते हैं, खरबूजा और ये सब। इस पूजा में खरबूजे का महत्व होता है। तो खरबूजा देखिए, आज के दिन महंगा भी बहुत होता है। चलो इधर, अभी आप ना करो, आप अभी छोटी हो। बड़ी हो जाना तब करना। तो फ्रेंड्स, सारी पूजा की सामग्री चढ़ा देने के बाद एक कच्चे सूत की ये जो होती है पिंडी बोलते हैं हम लोग, इससे इसको 12 बार लपेटते हैं। इसमें बरगद के पेड़ में जब पूजा करते हैं तो खड़े होकर परिक्रमा करके इसे लपेटते हैं, लेकिन अब छोटी डाल है तो बैठ के ही लपेट देते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये बरगद को जनेऊ पहनाया जाता है। तो 12 बार मैं लपेटूंगी, 12 बार नूपुर करेंगी और बस इसके बाद फिर खड़े होकर हम लोग फेरी लगाएंगे। और भी चने भिगोए जाते हैं एक दिन पहले शाम को, तो चने से फेरी लगाई जाती है। 12 बार फेरी भी लगाई जाती है। तो बस इस तरह एक राउंड करके एक चना डाल के पैर छू के फिर दूसरा राउंड करते हैं। इसी तरह पूजा होती है। फ्रेंड्स, इस पूजा में सत्यवान और सावित्री की कहानी भी कही जाती है। कहते हैं कि इसी बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान को जीवन दान मिला था। यमराज ने उन्हें जीवन दान दिया था। तभी से ये सुहागिनें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि जिस दिन वट सावित्री की पूजा होती उसी दिन सोमवती अमावस्या भी हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस दिन हम लोग ना सरसों का तेल लगाते हैं अपने शरीर में, कहीं भी ना छूते हैं, ना ही खाने में इस्तेमाल करते हैं। और पहले तो घर में गाय भैंस हुआ करती थी तो देसी घी में खाना बनता था, लेकिन अब आजकल इतना कहाँ है, बड़े बड़े परिवार जिनके यहाँ कौन देसी घी में बनाएगा। तो मूंगफली का तेल वगैरह यूज़ कर लेते हैं रिफ़ाइंड ऑयल में, और सरसों वाला रिफ़ाइंड ना हो, बाकी चल जाता है काम। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है अगर दोनों चीज़ें एक दिन पड़ जाती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं, फेरी लगा चुके हैं और अब आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर जो बरगद में हम लोग माला चढ़ाते हैं, वो माला हम लोग गले में पहन कर और बस मुंह अपना जूठा करके
सुहाग ले लेते हैं गौरी जी से। सुहाग लेने के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं और इस तरह पूजा संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स, पूजा हमारी संपन्न हुई और अब चलते हैं मंदिर में। भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान जी के पैर छू लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आशीर्वाद ले लिया जाता है और बस पूजा संपन्न हो जाती है। नूपुर से मैंने कहा था साड़ी पहनो, लेकिन नूपुर ने साड़ी नहीं पहनी। साड़ी में उनको बहुत दिक्कत होती है और इन्होंने ऐसा सूट पहन लिया कि अपना दिन भर पहने रहें। नित्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाजूटधारी गले नाकाली चिताभस्मधारी अपने लिए में बढ़ाए शीश गंगा चढ़े मातरंगा फिरे देवनंगा अपने लिए में गौरी के संगणेश्वरी में जगत मत जाति चंद्रोगी में हम तो से लिए शिव के जय हो सिद्धेश्वर बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, जय हो भोलेनाथ की जय, जय हो भगवान की जय। तो आप लोगों ने देखा वट सावित्री की पूजा कैसे हम लोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर खूब खूब बरसे, सभी लोग, सभी महिलाएं सौभाग्यशाली हों और सभी के सुहाग अमर बने रहें, चिरंजीव हों, चिरायु हों। तो अभी तो चलिए खाना पीना बनाएंगे। चाय पिएंगे पहले, क्योंकि चाय की इच्छा हो रही पीने की। फ्रेंड्स, खाने में बना था कद्दू की सब्जी, दाल वाली कचौड़ी और पूरी, मीठी वाली चटनी थी। और ये देखिए 12-1 बज गया था, तो मैंने सोचा धूप है, खरबूजे और ये जो सामान है ख़राब हो जाएगा, तो उसको उठा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दिन के बजे हैं करीब 3:30 पौने 4। टाइम देखा नहीं है, अंदाज से बता रही हूँ। अभी मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, एडिट हो गया है, वॉइस ओवर हो चुकी है। और आज खाना बनाने में वो आफत आई है मुझे, मैं ही जानती हूँ। सुबह ठंडा मौसम था तो मैंने सोचा चूल्हे पर खाना बनाते हैं, बाहर ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी और खाना भी आराम से बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि पूजा करने में थोड़ा मैं लेट हो गई। 10 बजे करीब पूजा करके उठी थी। उसके बाद चाय वाय पिया। चाय पीने के बाद थोड़ी देर हवा में बैठे रहे पंखे के नीचे और मैंने सोचा पूरी कचौड़ी सब्जी सब चूल्हे में बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर इतनी तेज़ धूप हुई, इतनी गर्मी लगी और हवा चल रही थी, पता नहीं किस तरह की चूल्हे का धुआं सब आँखों में लग रहा था। बहुत हालत ख़राब हुई है। ये लग रहा था कि कसम खा लें आज के बाद चूल्हे में खाना नहीं बनाएंगे। चूल्हे में मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि शादी से पहले मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन अब जैसे कई साल हो गए, आदत छूट गई है मेरी। 10 साल हो रहे हैं चूल्हे में खाना नहीं बनाया, तो धुएं से दिक्कत होती है। तो अभी तो बस सब लोग बैठे हैं। चाय वाय हम लोग नहीं पीते हैं 4 बजे, देर से पीते हैं शाम को ठंडे में, लगभग 5:30-6 बजे के आसपास। तो चलिए वीडियो एडिट कर लेते हैं। और सत्यवान सावित्री से जुड़ी ये पूजा होती है। जिस तरह सावित्री ने अपने पति
को यमराज के चंगुल से छुड़ाया था, मौत के मुंह से सत्यवान को बचाया था। तो कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे वो लेटे थे तो पास में ही पीपल और बरगद दोनों पेड़ थे, इसीलिए पीपल की भी पूजा होती है। लेकिन वो सोमवती अमावस्या जब पड़ती है उस दिन, और ये बरगद की पूजा वट सावित्री, ये जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या ये पड़ती है, इसमें होती है। तो कोशिश तो की है आप लोगों को अच्छी तरह दिखाने की, समझाने की, फिर भी कहीं चूक हो गई हो तो माफ़ करना। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह हम लोग एक दूसरे के रीति रिवाज, संस्कृति, बोली भाषा सभी कुछ जान पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।